If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. तो हम राइस सेक्टर का डिस्कशन करेंगे एंड राइस सेक्टर में अगर हम देखते हैं राइट, सो अगेन स्टॉक स्कैन्स पे हम लोगों का ये है, तो आई यूज द इंडिकेटर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाते हैं एंड राइस सेक्टर में देखते हैं। तो अगेन राइस सेक्टर कंसोलिडेशन फेज, देन ग्रोथ फेज, देन कंसोलिडेशन फेज एंड ग्रोथ फेज अगेन। तो राइस सेक्टर में देखो तीन तरीके के बिजनेस मॉडल हैं, बहुत ही सिंपल है समझना। एक तो है विच इज एक्सपोर्टिंग टू मिडिल ईस्ट, एक है विच इज एक्सपोर्टिंग टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। चाहे वो यूके को एक्सपोर्ट कर रहा हो, यूएस को कर रहा हो, एंड दे माइट बी एक्सपोर्टिंग टू अदर डेवलप्ड नेशंस एज वेल, या कनाडा को कर रहा हो। देन देयर आर कंपनीज विच आर प्योरली इनटू ट्रेडिंग ऑफ B2B राइस। तो कंपनीज लाइक LT फूड्स विच आर द ओनर ऑफ दावत चावल, दे जनरली एक्सपोर्ट ब्रांडेड बासमती राइस टू US एंड यूरोप, विच आर देयर टू मेजर जोग्राफीज। KRBL जो इंडिया गेट का ओनर है वो भी ब्रांडेड बासमती राइस एक्सपोर्ट करते हैं, बट KRBL के साथ क्या रिस्क हुआ कि KRBL सऊदी अरेबिया में वाज वन ऑफ द मेजर मार्केट्स, एंड सऊदी अरेबिया में जो सैबिक करके कंपनी है या जो वहाँ का बिगेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर है, इट इज एन एंटिटी ऑफ द रॉयल किंगडम ऑफ द सऊदी, राइट, जो वहाँ पे रॉयल किंग की एंटिटी है, राइट। सो अगेन वहाँ पे उनके साथ जो डिस्ट्रीब्यूशनशिप का टाइप था वो ब्रेक हो गया KRBL का। तो इस सेक्टर में डिस्पैरिटी क्रिएट हो रही है। अगर आप LT फूड्स के रिजल्ट देखते हैं इस बारी, तो आई थिंक टॉप लाइन ग्रोथ तो ठीक ठाक आई होगी, टॉप लाइन ग्रोथ 6-7% के आसपास थी, राइट। बट मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन की होती, रीजन भी बिकॉज फ्रेट कॉस्ट इंक्रीज्ड। द फ्रेट कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यूज फॉर LT फूड्स हैज सॉर्ट ऑफ गॉन फ्रॉम like it has gone from 4.8% to 6.6, right? So they saying कि Q4 से ये कम होएगा और FY26 से ये कम होएगा, राइट। बट मैं इस सेक्टर को अभी क्यों कवर करूँ, उसका भी एक रीजन है ताकि आपको समझ आए कि साइकिल्स कैसे पड़ते हैं। तो पहले तो हमने LT फूड्स का एग्जांपल लिया कि LT फूड में 6-7% वॉल्यूम ग्रोथ थी और फ्रेट कॉस्ट की वजह से प्रॉब्लम हुई। KRBL का एग्जांपल लेते हैं, तो KRBL में तो आई थिंक हो सकता है आपको ईयर ऑन ईयर डी ग्रोथ ही दिखे, 4% ग्रोथ दिखी, बट लास्ट क्वार्टर में डी ग्रोथ थी बिकॉज इनका मिडिल ईस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट टूट गया। बट लुक एट द मार्जिन्स, लाइक हाउ द मार्जिन्स हैव फॉलन। दिस कंपनी यूज्ड टू मेक 21-24% मार्जिन्स बैक इन द डे। Then there is another company, Chaman Lal Sethia के नाम से, which is sort of like a B2B trader of rice. They export to Middle East and all over the world as well. And they have been showing decent growth, right? So this quarter maybe they have shown the fastest growth, 20% growth, but a lot of the growth was coming from Israel as well. तो इसराइल को भी एक्सपोर्ट करते हैं। बट यहाँ पे ब्रॉडर थिंकिंग क्या है सेक्टर में कि देखिए इस सेक्टर की साइकिल होती है पैडी प्राइसेस के साथ। पैडी प्राइस क्या होते हैं, चावल के दाम। तो राइस के जो प्राइसेस हैं लास्ट ईयर हाई थे, तो a lot of these companies like KRBL, Chaman Lal Sethia, LT Foods had to procure inventory which was at a very elevated valuation. तो एलिवेटेड प्राइस पे इन्वेंट्री लेनी पड़ी, जिससे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और बढ़ गई। तो अगेन हो सकता है इन्वेंट्री आपको दिखे, आई थिंक 23 to 24 में दे बिल्ट अ लॉट ऑफ इन्वेंट्री। बट अभी क्या हुआ है, पैडी प्राइसेस आर फॉलिंग। तो पैडी प्राइसेस जब फॉल होते हैं तो क्या होता है कि चावल के प्राइस गिर रहे हैं, तो नाउ रॉ मटेरियल फॉर देम हैज बिकम चीपर, बट दीज कंपनीज जनरली डोंट पास ऑन दैट बेनिफिट टू द एंड कस्टमर। तो क्या होता है कि अगर आपकी 100 की चीज 80 होगी और उसको 110 पे आप बेच रहे हैं, तो बीच में क्या होती है, मार्जिन एक्सपेंशन। So after a lot of years, this type of cycle is coming in the rice sector, but it won't reflect immediately in results. It will take 2-3 quarters to reflect. Why so? Because अभी तो पुरानी इन्वेंट्री पड़ी है हाई प्राइस वाली, which will get run down, and the lower price inventory will replace the high cost inventory. And FY26 से a lot of these rice exporters should start seeing margin expansion. Right, again this is an example of a cyclical industry which is going through a favorable cycle right now. Favorable cycle अभी immediate start नहीं हो रही, but it will take 1 or 2 quarters, like जब rice inventory finish होएगी, so next financial year से it might start happening. But this is an interesting cyclicality which is there for us to see, क्योंकि first time for also me ये भी एक different type of cyclicality है जो हमने cover करी। So if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel, and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it.